हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई अकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम जो पेपर 1 का जो एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारा जो ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए दोनों के लिए जो कोर्स मॉड्यूल है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, यानी चाहे तो आपकी क्वेरी हो पेपर 1 के रिगार्डिंग या फिर पेपर 2 के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक मैसेज कीजिए। ठीक है, उसका जवाब आपको मिलेगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमने एप्टीट्यूड रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 5, v इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 7, d इक्वल टू 8 एंड सो ऑन, यानी ये सीरीज आगे कंटिन्यू करती है। तो व्हाट डू द फॉलोइंग नंबर स्टैंड फॉर, यानी जो नंबर दिया है 17, 19, 29 और 8, इसका जो नंबर दिए इनका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा वो क्या होगा। यानी हमें यहाँ पे जो देखना है वो ये देखना है कि a को अगर यहाँ पे 5 लिखा है, v को 6 और c को 7 और d को 8, तो ये जो सीरीज आगे कंटिन्यू हो रही है उसी सीरीज को हमें आगे बढ़ाते हुए जो नंबर दिए हमारे उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इस ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे देखा, देखो a को 5 लिखा, इसका मतलब है a की अगर हम अल्फाबेटिकल पोजीशन की बात करें तो a की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है वो होती है फर्स्ट। ठीक है, यानी 1 को इन्होंने 5 लिखा, ध्यान से समझिए, 1 को 5 लिखा। अब b की अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है 2 को लिखा 6, 3 c की जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है, यानी c जो नंबर पे आता है एबीसीडी में वो आता है 3 नंबर पे, 3 को लिखा है इन्होंने 7, d आता है 4 नंबर पे, d को लिखा है 8। कहने का मतलब ये है कि यानी हर अल्फाबेटिकल की पोजीशन में 4 जो नंबर है उनका इंक्रीमेंट कर दिया, इनको इंक्रीज कर दिया, यानी 1 को 5 कर दिया, 2 को 6 कर दिया, 3 को 7 कर दिया, 4 को 8 कर दिया। यानी हर अल्फाबेटिकल नंबर की पोजीशन में आपको 4 प्लस करना है, यानी उसकी पोजीशन 4 नंबर बढ़ा के रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सी, जब आपको ये जो रिलेशन है वो समझ में आ गया तो आप जो नंबर दिए उनका रिलेशन आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिए यानी 17, 90, 20, 9 और 8, अब ये जो फाइनल नंबर आए हैं यानी ये वो नंबर है जो अल्फाबेटिकल पोजीशन में 4 नंबर को इंक्रीज करके रखे गए हैं। यानी अगर हमें यहाँ पे अगर अल्फाबेटिकल की एक्चुअल पोजीशन निकालनी है तो उनकी एक्चुअल पोजीशन के लिए हर नंबर में 4 का इंक्रीमेंट किया गया। अगर उनकी पोजीशन में 4 नंबर माइनस यानी डिक्रीज कर देंगे तो हमारी अल्फाबेटिकल पोजीशन एक्चुअल आ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो रिलेशनशिप लगाया गया था वो हर नंबर की पोजीशन में 4 इंक्रीज किए गए थे। ठीक है, तो अगर हम इसी प्रकार 17 में 4 इंक्रीज हुए होंगे तो 17 में जब 4 इंक्रीज हुए हैं तो डिक्रीज करोगे तो यानी 17 से अगर आप 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 13, और 19 से जो 4 माइनस करोगे तो 15, इसी प्रकार 20 से माइनस करोगे तो 16, 9 से माइनस करोगे तो 5, और इसी प्रकार 8 से माइनस करोगे तो 4। अब ये जो एक्चुअल आपकी पोजीशन आ गई जो अल्फाबेटिकल नंबर लिखे हुए थे उनकी। अब आपको ये बताना है ये जो पोजीशन है यानी 13 हो गया, 15, 16, 5, 4, इन पे जो अल्फाबेटिकल नंबर आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर पे हमारा आता है M, 15 पे आता है O, 16 पे आता है P, 5 पे आता है E और 4 पे आता है D। यानी जो 4 पोजीशन है वो D वर्ड की D लेटर की है, M है वो 13। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल नंबर यानी एक वर्ड बन गया हमारा MOPED। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, यानी ऑप्शन V इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा यानी हर नंबर की पोजीशन को इन्होंने 4 नंबर से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे ही बन सकते हैं, क्वेश्चन यानी यहाँ पे ऐसे ही पूछ सकते थे, यानी जो एक वर्ड दे देते, जैसे कोई भी वर्ड आपका ये प्लेन लिखा है,
पूछ लेते हैं इन पे जो एक्चुअल पोजीशन है, इसी रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए कौन से नंबर आएंगे। तो पहले तो हमें क्या करना था, इन जो लेटर लिखे इनकी एक्चुअल पोजीशन रखनी थी। उसके बाद हमें जो रिलेशनशिप लग रहा है यानी 4 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है तो उस 4 का इंक्रीमेंट करते तो वो नंबर हमारा एक्चुअल निकल के आ जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, आपको क्या करना है, कोडिंग रिकॉर्डिंग में जो अल्फाबेटिकल सीरीज जो उनकी पोजीशन बस याद रखनी है, यानी 15 पे क्या आता है, 13 पे क्या आता है, 17 पे क्या आता है, 21 पे क्या आता है, ये सारी की सारी अगर आपको पोजीशन याद होगी तो कोडिंग डिकोडिंग या फिर उनके रिलेशनशिप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी ऑयल के जो प्राइस है 25% इंक्रीज होती है। ठीक है, इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, यानी एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उसको बढ़ाना नहीं, उसको एक लेवल तक ही रखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनकी प्राइस बढ़ी है किसकी, ऑयल की, आपका खर्चा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन, यानी जब वो प्राइस इंक्रीज हुई है उसके बाद जो हमारा कंजप्शन हुआ है और जो ओरिजिनल था उसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 25% का, जबकि हमारा ओरिजिनल था वो कितना था, ओरिजिनल था हमारा 100, अब जो बढ़ने के बाद आया वो कितना आया 1, यानी 100 तो था तो 25% और बढ़ गया तो वो कितना हो गया हमारा 125। इसी प्रकार यहाँ पे और डिटेल में समझते हैं, जैसे जो जब भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात आती है तो जो एक्चुअल में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो डिवाइड बाई जो भी इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। जैसे 100 तो एक्चुअल होता है, ओरिजिनल होता है, और प्लस अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था इसीलिए 100 प्लस वो नंबर जो इंक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार जो बढ़ क्या रहा था हमारा 25%, यानी 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 25, तो 25 डिवाइड बाई 125। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 1:5। ठीक है, अब यहाँ पे तो रेशो पूछ लिया, क्या पता वो आगे परसेंटेज पूछ ले, यानी जो इनका जो कंजप्शन है, ओरिजिनल कंजप्शन है, उनका जो रेशो है वो 25%, उनका जो कंजप्शन का जो परसेंटेज है वो कितना होगा। तो अगर आपने रेशो निकाल लिया तो उसका परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, तो 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 20%। तो जो कंजप्शन है और ओरिजिनल कंजप्शन है उनका जो परसेंटेज आया वो आया 20%, उनका जो रेशो आ गया वो 1:5, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी 8s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी 8 दिए हुए एक फॉलोइंग सीरीज में, जो बिलोइंग मतलब लो में नीचे दी हुई है, विच प्रोसीड बाई 5, यानी जो 8 दिए वो प्रोसीड करते हैं किसको, 5 को, बट नॉट इमीडिएटली फॉलो बाई 3, यानी ऐसे कितने 8 हैं इस सीक्वेंस में जो 5 को तो प्रोसीड करते हैं, यानी उनके 5 के बाद तो 8 आता है लेकिन 8 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, दिया है ना, बट नॉट इमीडिएटली फॉलो बाई 3, यानी 3 फॉलो नहीं करना चाहिए 8 के बाद। ठीक है, चलिए सीरीज लिखी हुई। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें वो नंबर पहचाननी है, यानी 8 नंबर पहचानने, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो 5 को प्रोसीड कर रहा है और 3 को फॉलो नहीं करना चाहिए। पहले तो हम 8 को ढूंढते हैं। चलिए 8 कितने, 1 2 3, एक 8 ये भी रहा। ठीक है, नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, और उसके बाद अगेन ये हो गया। ठीक है, अब हमारी जो 2 कंडीशन उनको फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन यह है कि 8 जितने भी हैं वो क्या 5 के बाद आते हैं, पहली कंडीशन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक नंबर ये आ गया, देन दूसरा, और ये जो 8 है वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उनसे 8 से पहले 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये जो नंबर 8 नहीं हो सकता। इसी प्रकार आगे फॉलो करोगे, लेकिन आपको दोनों कंडीशन फॉलो करनी है। 8 से पहले 5 होना चाहिए लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले अगर नंबर की बात करोगे तो पहले 5 तो है लेकिन बाद में 3 है, लेकिन हमारी कंडीशन है कि 3 नहीं होना चाहिए, तो पहला नंबर तो ये वाला 8 नहीं हो सकता। दूसरे अगर 8 की बात करेंगे तो पहले 5 है बाद में 3 है क्या, नहीं है, तो पहला नंबर हमारा 8 ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये कंडीशन, ये नंबर तो नहीं होगा क्योंकि पहले 5 नहीं है ना, तो बाद में 3
है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे। पहले 5 है, बाद में 4 है, यानी 3 नहीं है, तो दूसरा नंबर ही हो गया। चलिए इसी प्रकार आगे बात करोगे, ये 8 होगा, लेकिन 5 पहले है, बाद में 3 आ गया, तो ये 8 कैंसिल हो गया। दूसरे अगर नेक्स्ट 8 की बात करें, 5 पहले है, बाद में 7 है, चलेगा, यानी थर्ड नंबर ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले 5 है, बाद में 2 है, यानी ये नंबर भी हो गया। यानी ऐसे टोटल 8 4 आ गए, जिनके पहले तो 5 है, बाद में 3 नहीं है। तो आपको सबसे पहले 8 को ढूंढना था, यानी वो 8 ऐसे कितने नंबर हैं, उसके बाद जो दोनों कंडीशन है उनको हमें फॉलो करना था, यानी प्रोसीड बाई 5 एंड फॉलो बाई बट नॉट फॉलो बाई 3। चलिए तो आंसर हो गया हमारा 4, यानी 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ना है, उसके बाद देन आंसर लग जाएगा। क्या है, इफ a rectangle were called circle, a circle is called point is called triangle called square। यानी जो रेक्टेंगल है हमारा उसको हमने सर्कल बोला है, सर्कल को एक पॉइंट बोला है, पॉइंट को ट्रायंगल बोला है, ट्रायंगल को स्क्वायर बोला है। द शेप ऑफ व्हील, यानी व्हील की जो शेप होती है वो क्या होगी। तो व्हील क्या होता है, व्हील यानी टायर जो हमारा होता है, यानी 4 व्हीलर ले लो, 2 व्हीलर हो, किसी का भी ले लो, तो 4 व्हीलर की शेप हमारी कैसी होती है, किस फॉर्म में होती है, वो होती है एक सर्कल के फॉर्म में। क्लियर हो गया, यानी व्हील की फॉर्म हो गई सर्कल के फॉर्म में। अब ये चेक करना है कि सर्कल को हमने क्या बोला है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सीक्वेंस में जाते हैं, सर्कल देखो, रेक्टेंगल को सर्कल बोला था, सर्कल को रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन जो सर्कल है उसको हमने पॉइंट बोला था। यानी आप व्हील का क्या नाम दोगे, सर्कल की जगह पॉइंट बोला है तो पॉइंट, यानी व्हील का जो साइज होगा एक पॉइंट की तरह होगा। ठीक है, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसी पर काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ट्रिकी होते हैं। चलिए यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज से है, which is the number that comes next following sequence, यानी कौन सा नंबर है जो हमारी सीरीज चल रही है वो हमारे नेक्स्ट टर्म पे आएगा। 4 ऑप्शन दिए। चलिए सर देखो, सीरीज जब हमने लास्ट लेक्चर में सीरीज का एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने डिस्कस भी किया था सीरीज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, यानी सीरीज को नंबर दिए उनके बीच में आप गैपिंग यानी डिफरेंस पता कर लो, तो सीरीज का जो एक सीक्वेंस यानी जो सीरीज क्या मेथड फॉलो कर रही है उसका पता लग जाएगा। उसके बाद आप उसी रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करोगे तो आपके सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म है या राउंड टर्म है वो आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए पहले इन नंबर के बीच में हम गैपिंग पता करते हैं। चलिए गैपिंग के अगर हम डिफरेंस की बात करें, 2 और 6 के बीच में डिफरेंस आएगा, वो आएगा 4 को। 2 से 6 हुआ यानी 4 का इंक्रीमेंट, यानी 4 नंबर बढ़े। 6 से 12 यानी कितने नंबर बढ़े, यानी 6। इसी तरह 12 से 20 यानी 20, 20 से 30 यानी 10 प्लस हुआ, 30 से आपका 42 यानी 12 नंबर प्लस हुआ, 42 से 56 यानी हर नंबर में एक इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने का हो रहा है, यानी फर्स्ट में हो रहा है 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, अब अगर आप इन नंबर को पढ़ोगे, मैंने बताया भी था पहले, सबसे पहले स्टेप में आपको डिफरेंस पता करना है, फिर जो डिफरेंस निकल के आए एक बार उन नंबर को पढ़िए। पढ़ते हैं, चलिए 4, 6, 8, 10, 12, तो ये जो नंबर है वो आपके इवन नंबर है। यानी कहने का मतलब है जो हमारे नंबर दिए हैं सीरीज में, उन नंबर्स के बीच में जो इवन नंबर के इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी हर नंबर में इवन नंबर का प्लस किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इन इवन नंबर की सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है। चलिए 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। अब 14 के बाद इवन नंबर कौन सा आएगा, 16, यानी लास्ट जो नंबर हमारा आया है 56 में अगर हम 16 ऐड कर दें तो हमारा जो सीरीज का नेक्स्ट टर्म है वो निकल आएगा। चलिए अगर 56 में 16 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा, वो आएगा 72। तो 72 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो सीरीज का सबसे आसान जो तरीका है वो नंबर्स के बीच में आपको गैपिंग या डिफरेंस पता कर लोगे तो आपका सीरीज का जो एक्चुअल नंबर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, सारे सीरीज के क्वेश्चन आप ऐसे ही करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट लेटर फॉर द सीरीज, यानी यहाँ पे जो सीरीज दी है वो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था नंबर सीरीज के फॉर्म में, यहाँ पे जो दी है वो लेटर सीरीज यानी अल्फाबेटिकल जो नंबर होते हैं उनकी एक सीरीज दी है, यानी y
VSP। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, चलिए एक बार इस टर्म को देखो। जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज आप सॉल्व करो तो अल्फाबेटिकल नंबर में क्या होता है, जैसे अगर आप बात करो यहाँ पे Y से, देखो Y से V हुआ, Y से V, अब आप Y से V बता नहीं सकते कि Y से कितना पीछे है V। तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल नंबर में उनकी एक्चुअल पोजीशन रखनी है। जैसे हम यहां पे अगर बात करें तो Y आता है हमारा 25 यानी 25 नंबर पे, और V आता है 22 नंबर पे, S आता है 19 और P आता है 16। अब अगर आप Y और V में डिफरेंस पता करोगे थोड़ा सा टिपिकल होगा, ऐसा नहीं है टफ होगा, थोड़ा सा आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा पता नहीं कर पाओगे Y से B के बीच में कितने नंबर का अंतर है। लेकिन यही अगर आप पोजीशन, मैं यहां पे बात करूं कि 25 से और 22 के बीच में कितने नंबर का अंतर है, तो आप तुरंत बता दोगे कि 3 नंबर का है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी लेटर सीरीज में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उन लेटर्स के क्या है एक्चुअल जो अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है उनको ड्रॉ कर दो, उसके बाद उनके बीच में गैपिंग पता कर लो। जैसे हम नंबर सीरीज को करते थे उसी प्रकार लेटर सीरीज को करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो 25 से 22 यानी 3 नंबर माइनस हुआ है। इसी प्रकार आप 22 से 19 यानी 22 से 19 यानी 3 नंबर का फिर माइनस हुआ, 19 से 16 यानी 3 नंबर का फिर माइनस हुआ, यानी हर लेटर में क्या हो रहा है, 3 नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अगर 16 से आप 3 माइनस और करोगे यानी P से 3 माइनस और जाओगे यानी 16 से 3 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 13। अब बताओ 13 पे कौन सा लेटर आता है, तो हमने पढ़ा है कि 13 पे जो लेटर आता है वो आता है हमारा M, तो M ही हमारा सही आंसर होगा। इसी प्रकार आगे और भी पूछ ले कि M के बाद कौन सा आएगा, तो क्या करना है आपको, M की जो एक्चुअल पोजीशन है कितनी है 13, तो 13 में फिर माइनस कर दोगे 3 तो क्या आ जाएगा 10, 10 पे हम जानते हैं क्या आता है G आता है। तो इसी प्रकार आपको लेटर सीरीज कंटिन्यू करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि लेटर सीरीज और नंबर सीरीज में यही अंतर होता है कि उस लेटर को आपको जो अल्फाबेटिकल नंबर की पोजीशन है उसमें आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपके जो लेटर सीरीज है वो नंबर सीरीज में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और नंबर सीरीज को सॉल्व करना आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो उसी पैटर्न को आप फॉलो कर दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एम हमारा नेक्स्ट सीरीज का जो इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म होगा या नेक्स्ट लेटर होगा वो होगा एम, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने एप्टीट्यूड रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। ये जो क्वेश्चन है देखो लेटर सीरीज और नंबर सीरीज से क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, तो दोनों कॉन्सेप्ट को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों यानी एक ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक स्टेप थोड़ा सा लेटर सीरीज में ज्यादा करना पड़ता है, बस इतना ही है, ठीक है। तो हमारा ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।